हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतू एजुकेशन अड्डा में। ठीक है, आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे अध्याय 11 का, जो कि उस अध्याय का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। उसको हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, उसका आगे हम पढ़ेंगे आंकिक प्रश्न मतलब न्यूमेरिकल, इसका हम लोग लगाएंगे। यदि आप उस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं अध्याय 11 को, तो इसका जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे और उसे आप देख सकते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या है, अध्याय 11 आंकिक प्रश्न। उसके आंकिक प्रश्नों का हम जो है आज सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए पहला बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्या है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? ऐसा क्यों होता है कि जब मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को क्या कर देता है, फोकसित कर देता है। मतलब कई ढेर सारी वस्तुएं हैं, कई जगह पर रखी गई हैं, और ऐसा कौन सा जो यंत्र है, स्थिति है, जो भी है कि उन सभी विभिन्न स्थितियों की आकृति को फोकस पे लाकर क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है। ऐसा कौन सा है? तो ऑप्शन दिया है, उसका 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन कौन कौन से है? पहला ऑप्शन जरा दूरदृष्टिता, समंजन, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 1 का, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, ठीक है, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, इसका आंसर क्या है? इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है, ऑप्शन बी। क्या है ऑप्शन बी में? समंजन। मतलब समंजन एक ऐसी युक्ति है, समंजन के द्वारा हम विभिन्न वस्तुओं के रखे गए आकृतियों को, प्रतिबिंब का जो है उसको हम फोकस पर एकत्रित कर सकते हैं। किस माध्यम से? समंजन की माध्यम से। इसका आंसर रहा पहले का आंसर। ठीक है, बहुविकल्पी का पहला का आंसर बी है, जो है कि समंजन। ठीक, अब देखेंगे इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। ठीक, उत्तर इसका देखेंगे। इसका उत्तर देखिए, प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्या है, इसको देखेंगे इस तरह, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। मतलब मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे क्या कहते हैं? मतलब वो कहने का, इसका मतलब, प्रश्न के कहने का मतलब है जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कौन सा भाग है। ये सब चीजें आपको हम पढ़ा चुके हैं, पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, क्यों, कौन सा भाग है? दृष्टिपटल, या क्या कहते हैं उसे? रेटिना कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही है। और क्या है वो? दृष्टिपटल। ठीक, दृष्टिपटल या रेटिना, कहीं कहीं पे दिया होता है ऑप्शन में रेटिना भी। रेटिना अगर दिया होगा तो दृष्टिपटल नहीं दिया होगा, या तो दृष्टिपटल देगा तो रेटिना नहीं देगा। ठीक है, तो अगर जहां पर ये दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपको दिख गया तो आप इस पे ठक कर निशान मार दीजिए कि हाँ ये सही है। ठीक है, तो मतलब जो है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर या दृष्टिपटल पे। दूसरे क्वेश्चन का यही आंसर है। ठीक है, इसी क्रम में देखेंगे प्रश्न नंबर 3। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न आपको बता रहे हैं ये बोर्ड परीक्षा में जो है कि हर साल पूछा जाता है, और जो है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, आप देख ही रहे हैं। ठीक, देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है, आपके इस बोर्ड के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक, देखिए क्या है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम मतलब कम से कम दूरी होती है लगभग। मतलब सामान्य दृष्टि के वयस्क के मतलब स्वस्थ मनुष्य जो है, उस वयस्क है, ठीक है, वयस्क का मतलब स्वस्थ मनुष्य है, ठीक है, उसकी न्यूनतम दूरी स्पष्ट कितनी होती है? आप जानते हैं 25 सेंटीमीटर होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है 25 मीटर, ऑप्शन बी में दिया है 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी जो दिया है 25 सेंटीमीटर, और ऑप्शन सी यही आपका सही है। तो तीसरे का ऑप्शन जो है सी सही है। कितना है वो? 25 सेंटीमीटर। ठीक, 25 सेमी, यही ऑप्शन इसका सही है। मतलब कि स्वस्थ मनुष्य की न्यूनतम जो स्पष्ट दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ये जो कि कंपटीशन लेवल में भी यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसे बहुत अच्छे समझिए। ठीक है, जो स्वस्थ मनुष्य की न्यूनतम दूरी होती है, स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस जो होता है उसके फोकस दूरी में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है, इसी के कहने का मतलब यही है। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन ए क्या है, पुतली द्वारा, ऑप्शन बी दृष्टिपटल द्वारा, ऑप्शन सी क्या है, पछमाभी द्वारा, और ऑप्शन डी देख रहे हैं परितारिका द्वारा। तो इसमें से ऑप्शन सी जो है पछमाभी द्वारा, वही आपका सटीक आंसर है। ठीक है, कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन सी पछमाभी द्वारा। ठीक, प्रश्न नंबर कौन सा था, ये चौथा था। ठीक, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कौन सा था, ऑप्शन सी ऑप्शन कौन है, पछमाभी द्वारा। ठीक, पछमाभी द्वारा क्या किया जाता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को हम अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तनों को किसके द्वारा किया जाता है, परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है, पछमाभी द्वारा। ठीक, पछमाभी द्वारा अभिनेत्र लेंस में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की जो है फोकस दूरी में जो है परिवर्तन इसी के द्वारा किया जाता है, पछमाभी द्वारा। ठीक, ये रहे चारों बहुविकल्पी क्वेश्चन जो कि आप देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चारों। ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5। ठीक, प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, लेंस की आवश्यकता पड़ती है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए +1.5 डायोप्टर क्षमता की आवश्यकता पड़ती है। मतलब दूर की जो दृष्टि है उसको संशोधन करने के लिए -5.5 डायोप्टर के लिए लेंस की आवश्यकता है, और निकट की जो दृष्टि दोष है उसको उसे संशोधित कराना है, उसके लिए कितना है, +1.5 डायोप्टर लेंस की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्या है, संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। आवश्यक लेंस की फोकस दूरी हमको ज्ञात करना है दोनों के लिए। कौन कौन सा, पहला दूर की दृष्टि के लिए और दूसरा निकट की दृष्टि के लिए। तो पहला हम लोग पहले ज्ञात करेंगे दूर दृष्टि के लिए। ठीक, दूर दृष्टि के लिए। ठीक है, दूर दृष्टि के लिए 5वें का पहला है। ठीक है, ध्यान समझिएगा इसको, दूर दृष्टि के लिए पहला। ठीक, दूर दृष्टि के लिए क्या है दिया है इसमें, लेंस की क्षमता। ठीक है, लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, 1/, में लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, 1/, में लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी F। ठीक, क्या होता है, लेंस की क्षमता बराबर 1/, लेंस की फोकस दूरी होता है। ठीक है, अब हमको क्या दिया है, क्षमता दिया है। क्षमता कितना दिया है देखेंगे यहाँ पर, क्षमता बराबर कितना दिया है, -5.5 डायोप्टर, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, डायोप्टर दिया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें लेंस की जो है दूर दृष्टि के लिए हमें लेंस जो है फोकस दूरी ज्ञात करना है, लेंस की फोकस दूरी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर किस तरह करेंगे, लेंस की फोकस दूरी। ठीक, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, F बराबर, लेंस की फोकस दूरी F बराबर, लेंस की फोकस दूरी को हम F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, F बराबर क्या हो जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा यहाँ पर, P हो जाएगा। ठीक है, 1/P हो जाएगा। और P क्या है, क्षमता। ठीक, P जो है क्षमता है, तो हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। चूंकि आप जानते हैं क्या होता है, P बराबर 1/F होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर, तो इसलिए यहाँ से हम क्या किए, F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर 1/P। ठीक, यहाँ पर देखिए 1/P, तो F बराबर निकालना हमको, 1 रखेंगे यहाँ पर। P का मान कितना है, -5.5
डायोप्टर है, ठीक है। और ये जो क्षमता इसका है माइनस है, मतलब कौन सा लेंस होगा यहाँ पर, अवतल लेंस होगा, ठीक, अवतल लेंस होगा। ये माइनस जहाँ पर समझ आइए अवतल लेंस है, एकदम सटीक से जो है समझ सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिए, क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 55। अब देख रहे हैं भैया 55 से 10 छोटा है, भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, भाग करके देख लीजिए, 10 भागे 55, ठीक। अब भाग करिए, 10 से छोटा है, 0 बार जाएगा, तो क्या होगा, एक 0 बढ़ेगा, फिर 10 ही हो जाएगा, इस तरह कर दे रहे हैं पूरा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, ठीक, एक 0 बढ़ाएंगे, 100 होगा, ये 55 होगा, 55 दूना 110 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए एक बार ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 55, यहाँ पर कितना हो जाएगा 55, और इसे घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 45, ठीक, 45 होगा। अब कितनी बार एक 0 बढ़ाएंगे, 450 हो गया, अब इसको कितनी बार ले जाएंगे, 8 बार ले जाएंगे, ठीक, 8 बार ले जाइए, 5 अट्ठा 40 का 0, 5 अट्ठा 40, 4 44, ठीक, 440 वोल्ट का झटका देखिए लग गया, यहाँ पर क्या हुआ 440 हो जाएगा, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं, ठीक, मतलब फिर 100 हो गया, 100 होगा तो फिर एक बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 55 होगा, इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम दशमलव को 2 स्थान तक की हम अंकों को मान लेते हैं, ठीक। इसको जब हम काटेंगे 10/55 को कितना आएगा, 0.18 मीटर, ये आंसर है, ठीक। किसका आंसर है, दूरदृष्टि के लिए, दूरदृष्टि के लिए जो है फोकस दूरी जो है 0.1 मीटर की होनी चाहिए, जो है कि 0.18 मीटर की लेंस की जो फोकस दूरी होगी वही दूरदृष्टि के लिए होगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका अगला बताते हैं, ठीक। अब इसी प्रकार देखिए इसका अगला वाला क्वेश्चन, दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला देखिए, ये तो क्या निकालें आप, दूरदृष्टि के लिए, दूरदृष्टि के लिए फोकस दूरी आप निकाल चुके हैं, अब आपको क्या निकालना है, निकट दृष्टि दोष के लिए। 5वें में 2 क्वेश्चन है ना, पहले पूछा है दूरदृष्टि के लिए, फिर पूछा है निकट दृष्टि के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए, ठीक। निकट दृष्टि दोष के लिए क्या हमें ज्ञात करना है, देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है क्या है कि हमें संशोधित करने की आवश्यकता, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है, किसके लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए। इसके लिए क्षमता कितना दिया गया है, +1.5 डायोप्टर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पहले लेंस की क्षमता, सेम उसी तरह, ठीक है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता P बराबर, ठीक, P बराबर क्या होता है, 1/, लेंस की फोकस दूरी f से हम प्रदर्शित करते हैं, तो सीधा लिख दीजिए ना यहाँ पर, P बराबर 1/f हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्षमता कितना दिया गया है, इसका क्षमता निकट दृष्टि के लिए मतलब P कितना दिया गया है, P बराबर दिया गया है +1.5 डायोप्टर। अब देखिए प्लस में डायोप्टर है, प्लस में डायोप्टर है तो क्या हो जाएगा, तुरंत कह देंगे कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक, उत्तल लेंस होगा, ठीक। ये कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। अब हमें क्या डायोप्टर पता हो गया है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको फोकस दूरी ज्ञात करनी है। अब देखिए लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी f बराबर क्या होता, लेंस की फोकस दूरी हमको ज्ञात करना है, f बराबर होता है 1/p होता है, ठीक। P हमको ज्ञात ही है, अब मान रख देना फटाफट, f बराबर क्या हो जाएगा 1/p, p का मान कितना है 1.5 डायोप्टर है, कितना है 1.5 डायोप्टर है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है, गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 15 हो जाएगा। फिर वही क्रिया है, भाग करना है, 10 छोटा है 15 से, तो यहाँ पर हम लोग भाग कर देंगे, 10 भागे 15। अब भाग करिए भैया फटाफट, पहले क्या करेंगे 0 बार ले जाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, 100 हो जाएगा, 15 छक्का 90 हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे कितना होगा 10 हो जाएगा, फिर क्या करेंगे एक 0 बढ़ाएंगे, फिर क्या 6 बार ले जाएंगे, ठीक है 90 हो जाएगा, फिर 10 बचेगा, फिर 100 हो गया, फिर 6 बार जाएगा, ठीक है,
फिर क्या होगा 90 होगा। ये क्रिया चलती रहती है, 6 6 6 6 कई बार इसी तरह आएगा। तो हम क्या करते हैं, दशमलव को 2 स्थान तक की संख्या को ले लेते हैं, 6 को हम 7 मान लेते हैं। ठीक, इसको जब आप काटेंगे तो यह बराबर क्या मिलेगा, 0.67 मीटर। ठीक, यही इसका आंसर है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के लिए लेंस की कितने फोकस वाले लेंस की आवश्यकता होगी भैया, तो यह बराबर 0.67 मीटर वाले लेंस की फोकस दूरी की आवश्यकता होगी। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए क्या अगला क्वेश्चन क्या है, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने, ठीक है, 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। ठीक है, अब देखिए इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और क्षमता हमको ज्ञात करना है। ठीक है, प्रकृति और क्षमता हमें ज्ञात करना है, किस प्रकार उस व्यक्ति की जो है संशोधित कर दें हम लेंस को, और उसकी प्रकृति और हमें क्षमता ज्ञात कर देना है। ठीक है, करिए ज्ञात क्या है प्रश्न नंबर में। अब देखिए इसमें उत्तर में आप क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे कि इसके ये निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि आपके प्रश्न से स्पष्ट है ये कौन सा दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष। ठीक, निकट दृष्टि दोष। अब देखिए ये उत्तर में था। ठीक, अब देखेंगे यहां पर क्या है, दूर बिंदु कितना दिया है। अब दूर बिंदु को पहले देखेंगे, प्रश्नानुसार दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है, 80 सेंटीमीटर। इसको हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, मीटर में बदल दीजिए फट दे, क्या हो जाएगा 0.80 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 100। 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, इसलिए 80 में कितना हो जाएगा 0.80 मीटर। ठीक है, अब देखिए क्या है, लेंस, अब आपको पता चल गया दूर बिंदु कितना है, 0.80 मीटर है। ठीक है, हमें लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। ठीक, क्या करेंगे, क्षमता, क्षमता इसका कितना हो जाएगा, आप जानते हैं क्षमता P बराबर, ठीक, P बराबर क्या होता है 1/f होता है। ठीक है, F आपको पता ही चल गया, तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 0.80। ठीक, अब हमें इसी से भाग कर देना है, ऊपर नीचे क्या करेंगे हम, दशमलव हटाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 100 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा ऊपर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नीचे आपका 80 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100/80 इस तरह हो जाएगा। होगा कि नहीं, ध्यान समझिए इसको। जैसे P बराबर 1/0.80 है, इसमें जो है दशमलव कितने स्थान पे, 2 स्थान पे था, 1 स्थान पे था, हम लोग 10 से गुणा करते थे, 2 स्थान पे है तो 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, 3 स्थान पे होता था 1000 से गुणा करते, यहाँ पर देखिए 100 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा, नीचे 80 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा 80 एक कम 80 हो जाएगा। ठीक, दशमलव 1 लगाएंगे, 20 बचा, 200 हो जाएगा, 80 दूना 160 हो जाएगा। होगा कि नहीं, 160 हो गया। अब बचा कितना, 40 बचा, 1 0 लगाएंगे 400 हो जाएगा, तो 80/5 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, 5 8 40 मतलब 400। ठीक, हो जाएगा आपका P बराबर हो जाएगा 1.25 डायोप्टर। ठीक है, ये हुआ इसका जो है कि क्षमता। क्षमता आप निकाल चुके हैं, अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी प्रकृति, और हमें प्रकृति बताना है। तो प्रकृति में क्या लिखेंगे, प्रकृति। ठीक, प्रकृति में लिखेंगे कि निकट दृष्टि दोष को, निकट दृष्टि दोष को, ठीक है, निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए, निकट दृष्टि दोष के, सॉरी, ठीक है, के निवारण के लिए हम कौन सा लेंस लगाते हैं, निवारण के लिए अवतल लेंस का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि यह जो है प्रकाश की किरणों को फैला देता है अवतल लेंस,
और निकट दृष्टि दोष जिसको है आप तुरंत अवतल लेंस का प्रयोग कर दीजिए, उसका जो निकट दृष्टि दोष है सही हो जाएगा। ठीक है, तो अवतल लेंस का जो है प्रयोग करते हैं, तो इसकी क्षमता व प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रकृति व क्षमता। ठीक, प्रकृति व क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, -1.25 डायोप्टर। ठीक है, लगभग -1.25 डायोप्टर होगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि अवतल लेंस है, अवतल लेंस में जो होता है माइनस होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम लिखे -1.25 डायोप्टर लगभग, इसका मान यही आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपकी स्क्रीन पर है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि बोर्ड परीक्षा में लगभग हर साल पूछा जाता है। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7, चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष अगर किसी को हो तो कैसे संशोधित किया जाता है। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी। यह मान लीजिए कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर दे दिया, मतलब कि सामान्य नेत्र की जो निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर आपको दे दिया है। अब इसको चित्र के माध्यम समझेंगे कैसे है। ठीक है, पहले इसमें हम बनाएंगे फिगर इस तरह। ठीक, ये हुआ आपका नेत्र है। ठीक, ये क्या है, नेत्र है। थोड़ा अच्छे से बना दें इसको इस तरह, ये दिखे आपको, ये यहाँ पर। ठीक, ये क्या होता है, नेत्र लेंस यहाँ पर होता है। ठीक है, अब देखिए ये नॉर्मल बिंदु है, यहाँ से प्रकाश की किरण जाती है, नेत्र लेंस से पड़ती है, यहाँ से क्या होता है, रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बन जाता है, रेटिना पर। ठीक, ये क्या है, रेटिना। ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। ये इस प्रकार। ठीक, ये क्या है, पहला ए है। ठीक है, ये क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष मुक्त। ठीक है, मुक्त क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष से मुक्त, जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, दृष्टि दोष का मुक्त, दीर्घ दृष्टि दोष मुक्त नेत्र का निकट बिंदु है। मतलब कि जब मनुष्य स्वस्थ है, जब उसको कोई दृष्टि दोष नहीं है, तब का ये क्या है, फिगर है भैया। तीनों समझाना पड़ेगा आपको ना, तभी आपको समझ में आएगा ना ये। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे दूसरी कंडीशन में, एक फिर उसी तरह क्या बनाएंगे, हम नेत्र बनाएंगे। ठीक, ये यहाँ पर इस तरह। ठीक है, यहाँ पर नेत्र लेंस बनाएंगे, ये हुआ नेत्र लेंस। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे इस प्रकार नॉर्मल है, यहाँ से प्रकाश की किरण इस पे जाएगी नेत्र लेंस पे, यहाँ से टकराने के बाद कुछ इस तरह दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक, क्या है, रेटिना से बाहर बन रहा है इसका प्रतिबिंब। कहाँ बन रहा है, रेटिना से बाहर इसका जो है प्रतिबिंब बन रहा है। ये रेटिना है। ठीक, रेटिना चल नहीं रहा है, दूसरा मार्कर यूज करते हैं। देखिए कहाँ गया, देखिए क्या है, रेटिना के बाद। ठीक, रेटिना के बाद, ये रेटिना है, इसके बाद का ये प्रतिबिंब है, तो इसको क्या कहेंगे, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र। ठीक है, युक्त नेत्र मतलब जब जिस कंडीशन में व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है उस समय का ये कंडीशन है। मतलब कि यहाँ पर देख रहे हैं रेटिना पर प्रतिबिंब बनता था, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं रेटिना के बाद बन रहा है, मतलब इसको क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष है। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। अब तीसरी कंडीशन क्या है, सी, आकृति बनाकर हमें बताना है ना। आकृति मतलब जो कि चित्र के द्वारा समझाना है, चित्र के द्वारा समझाएंगे हम, नहीं तो नंबर 1 नहीं देगा, काट लेगा, कहेगा चित्र क्यों नहीं बनाए, तो चित्र बना दे रहे हैं इसीलिए। ठीक, यहाँ पर देखिए अब इस प्रकार एक नेत्र और बनाएंगे यहाँ पर।
ये इस प्रकार, ठीक। यहाँ पर नेत्र लेंस है, ठीक, नेत्र लेंस है। ये क्या है, बिंदु है नॉर्मल, यहाँ से जाएगी प्रकाश की किरण। यहाँ पर क्या लगाएंगे, अब हमें संशोधन वाला अब दिखाना ने, तो यहाँ पर उत्तल लेंस लगाएंगे। अब उत्तल लेंस जे टकरा कर जो है, उत्तल लेंस से अपवर्तन जब होगा इस किरण का, तो क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर एकत्रित कर देता है। तो कुछ इस प्रकार देख रहे हैं आप, इस जहाँ पर एकत्रित कर दिया, रेटिना पर लाकर फोकसित कर देता है, ठीक। ये इस प्रकार यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से गई प्रकाश की किरण, लेंस से क्या हुआ, इसका अपवर्तन हुआ। अपवर्तन के पश्चात क्या हुआ है, यहाँ से गई। और देखिए यहाँ पर देख रहे हैं इस कंडीशन को ध्यान से देखिए। यहाँ पर देख रहे हैं रेटिना के बाद बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर जब उत्तल लेंस लगा दिए, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक। ये उत्तल लेंस है। जब हम उत्तल लेंस लगा दिए यहाँ पर, तब देख रहे हैं उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है, इकट्ठा कर देता है। इकट्ठा कर दिया और किस पे ला दिया, रेटिना पे ला दिया। फिर वही पहली वाली कंडीशन हो गया इसमें, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, अब ये स्वस्थ हो गया। कैसे स्वस्थ हुआ, इसका संशोधन किस प्रकार हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम उत्तल लेंस लगाए हैं, ठीक है। तो सी वाला कंडीशन क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधन, ठीक है, संशोधन। यहाँ पर भैया हम संशोधन कर दिए। अब आप समझ चुके होंगे, संशोधन करने के बाद यही वाली आकृति आपको मिल रही है, ठीक है। रेटिना पे फिर से प्रतिबिंब बनने लगा। जो आदमी बीमार था वो क्या हुआ, अब सही हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब तो आप उसको चित्र के माध्यम से समझा चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है इसका निकट बिंदु जो है, निकट बिंदु, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे हम लोग। क्या दिया है, फिर से एक बार दिया है कि एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है। निकट बिंदु कितना दिया है, अब देखेंगे, निकट बिंदु, ठीक, निकट बिंदु बराबर 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर दिया है। और हमें क्या, सामान्य नेत्र की, सामान्य नेत्र की क्या, ठीक। अब देखिए, सामान्य नेत्र का निकट बिंदु, का निकट बिंदु कितना दिया है, निकट बिंदु मानने के लिए दे दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया है कि आप मान सकते हैं नेत्र का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर, तो हम मान लिए भैया क्वेश्चन के अनुसार। अब इसको क्या करेंगे, मीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। मीटर में बदलेंगे क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे हो जाएगा 0.25, कितना हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, 25 मीटर हो जाएगा। अब देखिए, सामान्य नेत्र की, सामान्य नेत्र की क्षमता, ठीक, क्षमता P बराबर क्या हो जाता है, 1/P बराबर, इस तरह इसको लिख दीजिए, क्षमता P बराबर 1/F होता है, ठीक है, 1/F हो जाता है। अब देखिए यहाँ से क्या रखेंगे, मान रख देंगे, P बराबर क्या हो जाएगा, 1/F का मान कितना दिया, 0.25 मीटर दिया है, ठीक है, 25 मीटर दिया है। अब क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। अब देखिए ऊपर देख रहे हैं 2 स्थान पे दशमलव है, नीचे ऊपर 1 है, तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है, गुणा कर दिए 100 से भैया, 100 से गुणा कर देंगे। इसको समझाने के लिए कर रहे हैं, इसको पेपर में नहीं करिएगा, ठीक है। देख रहे हैं 100 से गुणा कर दिए, तो P बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, नीचे 25 हो जाएगा। अब इसमें भाग दीजिए फटाफट, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो P बराबर कितना मिला, 4 डायोप्टर, ठीक है। तो सामान्य नेत्र की क्षमता जो निकली है वो कितनी निकली है, 4 डायोप्टर निकला है। और क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर 7वां क्वेश्चन, संशोधित करने के लिए, इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी, इसकी क्षमता, आवश्यक क्षमता क्या होगी। तो ये वाली जो क्षमता निकली है, इस क्षमता से हम घटा देंगे निकट बिंदु से, तो क्या हो जाएगा, उसकी आवश्यकता क्षमता निकल जाएगी, आवश्यक क्षमता निकल जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, इसके लिए लेंस की क्षमता, ठीक, लेंस की क्षमता
यहाँ पर हो जाएगा क्षमता बराबर 4 डायोप्टर माइनस 1 डायोप्टर इक्वल टू 3 डायोप्टर। ठीक है, 3 डायोप्टर, वो भी किस में आएगा? 3 डायोप्टर प्लस 3 डायोप्टर, ये क्या है? और कौन सा लेंस होगा? प्लस है तो उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस। ठीक, आप समझ चुके होंगे कि ये क्वेश्चन 7वां वाला किस प्रकार था। यहाँ पर हमें लेंस की आवश्यकता क्षमता निकालनी थी, आवश्यक लेंस की क्षमता निकालनी थी, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं 4 डायोप्टर माइनस 1 डायोप्टर इक्वल टू 3 डायोप्टर, वो भी प्लस में आया तो प्लस में क्या होगा? उत्तल लेंस होगा, अगर माइनस होता तो अवतल लेंस होता। जो 7वां क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसे अच्छे से समझ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यह वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। ठीक है, 7 क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। जय हिंद।